Hello friends, good evening to all of you. Now again I am joined this channel. हम फिर से जुड़ चुके हैं अपने केसी संगम यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। एक बार फिर से हम लाए हैं आपके लिए आपकी दुनिया और आपके इस नए सपने के लिए बहुत ही शानदार वीडियो और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक दोस्तों। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है दोस्तों कि हम लोगों की केवल एक ही दुनिया है दोस्तों, वो दुनिया है इंग्लिश की दुनिया। कौन सी दुनिया? इंग्लिश की दुनिया दोस्तों। तो वही उसी दुनिया में हमें रमना है, उसी दुनिया में हमें जीना है, उसी दुनिया में हमें मरना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अपनी इंग्लिश की दुनिया में। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा था इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन एंड इंग्लिश ग्रामर दोनों पढ़ाया जा रहा था। कुछ कारणों की वजह से वीडियो रुक गया था, कुछ कारणों की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब लगातार वीडियो अपलोड होंगे और जो है कि हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आपको लेकर चलेंगे दोस्तों, ताकि आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। हमने जैसा कि आपको पढ़ाया था प्रीपोजिशन पढ़ाने के बाद हम बताने जा रहे थे आपको उसका एग्जाम्पल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम उस प्रीपोजिशन में केवल आपको विस्तार से प्रीपोजिशन के पूरे टॉपिक को पढ़ा दिए थे अच्छे से। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? इसमें हम लोगों को पढ़ना है केवल प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल। करेंगे हम एक्सरसाइज। कौन सा? प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज दोस्तों। क्या करेंगे? प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज। बहुत ही आसान एंड बहुत ही सरल दोस्तों, वेरी इजी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो केसी संगम यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्रीपोजिशन का क्लास देख सकते हैं। उसके बाद हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि क्लास देखने के बाद क्या आपने ये क्वेश्चन सही किया या फिर गलत किया, कुछ भी समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हम आपको कराने जा रहे हैं जो कि हर एक पेपर में और हर एक कंपटीशन के पेपर में ज़रूर पूछता है दोस्तों, उसमें प्रीपोजिशन से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों। ठीक, तो आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या लिखा है, द कैट जम्प्ड द टेबल, द कैट जम्प द टेबल। अब एक बिल्ली है, वह कहाँ गई? एक बिल्ली है जो कि मेज पर कूदती है। मेज पर क्या करती है? कूदती है। बहुत ध्यान से दोस्तों, कैसे? मेज पर, क्या बोला मैंने? पर। बहुत ही ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगी, हर एक चीज़ आ जाएगी आपको। ठीक है, हमने बताया है कि इंग्लिश लिखने वाली चीज़ नहीं है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक बहुत ही आसान भाषा और बहुत ही सरल भाषा है दोस्तों। उसे आप जितना ही ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपके माइंड में बैठेगी और उतना ही आपको बोलने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि द कैट जम्प्ड द टेबल। अब इसमें हमें क्या फील करना है दोस्तों? क्या फील करना है? ऑन। क्या फील करना है? ऑन फील करना है दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन द टेबल। कहाँ कूदती है बिल्ली? टेबल पर कूदती है। कहाँ? टेबल पर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान, ही इज एंग्री मी। क्या? वह गुस्सा हुआ, वह गुस्सा है किसके साथ दोस्तों? इसमें अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें लिखा क्या गया है, यहाँ पर भी ऑप्शन में भी ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में भरना क्या है हमें। एट मतलब क्या होता है? एट मतलब होता है पर। एट मतलब क्या होता है? पर। तो क्या वह मुझ पर गुस्सा है? नहीं, इसमें लिखा है कि ही इज एंग्री विथ मी। यहाँ पर मुझसे लगा है ना, मुझसे। ही इज एंग्री विथ मी। क्या लिखेंगे दोस्तों? विथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विथ लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप इसके पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन, आई डू नॉट एग्री यू। जैसे हम कहते हैं कि हमारा कोई भी दोस्त होता है तो हम ये कहते हैं कि हम अलग बात बोलते हैं, हमारा दोस्त अलग बात बोलता है। तो हमें अगर मना करना होता है दोस्तों को कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, तो क्या कहते हैं कि आई डू नॉट एग्री विथ योर टॉक, आई डू नॉट एग्री विथ योर प्लान। ठीक है, हम आपके जो है कि प्लान से संतुष्ट नहीं है, हम आपके प्लान के साथ नहीं है। आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं आपके साथ नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे विथ लगाएंगे। क्या दोस्तों? विथ लगाएंगे दोस्तों। बहुत ही आसान दोस्तों, क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे दोस्तों। आगे चौथा क्या है? आई लिव मांडा रोड। क्या लिखा है? आई लिव मांडा रोड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई लिव मैं रहता हूँ
मैं रहता हूँ मांडा रोड। अब इसमें बीच में क्या भरना है दोस्तों, बीच में क्या फिल करना है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बीच में फिल करना क्या है। ठीक, तो देखिए आई लिव इन मांडा रोड, कहाँ, मैं रहता हूँ मांडा रोड में। ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ, मांडा रोड पर ही रहता हूँ। एंड वह मांडा रोड कहाँ है, मांडा रोड इन उत्तर प्रदेश, कहाँ है, मांडा रोड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या भरेंगे, आई लिव इन मांडा रोड, सॉरी आई लिव ऑन मांडा रोड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो आई लिव ऑन मांडा रोड मतलब मैं कहाँ रहता हूँ, मांडा रोड पर रहता हूँ। एंड वह कहाँ पड़ती है, मांडा रोड पड़ती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं कि दोस्तों रोड पर रहते हैं हम, बीच रोड पर घर बना लिए हैं अपना, ये बात नहीं है। हम रोड पर रहते हैं, इसका मतलब रोड के बगल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, रोड के बगल रहते हैं। जिससे हम कहते हैं ना कि हमारा घर कहाँ है, हमारा घर है मांडा रोड वाले, मांडा रोड पर। हमारा घर कहाँ है, मांडा रोड पर। तो कहते हैं हमारा घर कहाँ है, इलाहाबाद वाली रोड पर। ठीक है, वृंदावन कॉलोनी पर। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो जो है कि इसका मतलब ये नहीं कि उसी बीच गली में हमने अपना बिल्डिंग बना लिया है, घर बना लिया है, तो वहीं रहते हैं हम, ऐसी बात नहीं। उसका मतलब ये है कि वो आपको कहीं ना कहीं बताना चाहता है कि हाँ मांडा रोड पर रहते हैं, वहीं बगल में है जो, ठीक है, रोड के बगल हमारा घर है, उसी रोड पर हम रहते हैं। ठीक, या मांडा रोड कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे पांचवा क्वेश्चन क्या है, ही डाइड कॉलरा, वो कैसे मर गया, ही डाइड कॉलरा, वो कैसे मर गया, ही डाइड टू कॉलरा, किससे मरा, कॉलरा से मरा। ही डाइड टू कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया। ठीक है, किससे मर गए, कॉलरा से। एंड छठवां क्वेश्चन, लुक द ब्लैक बोर्ड। अब हम ये कहें कि कोई भी पढ़ रहा हो, अगर जैसे आप ही पढ़ रहे हैं, तो हमने ये कहा कि लुक द हेड, आप सामने देखिए, लुक एट द मोबाइल, आप अपने फ़ोन में देखिए, लुक एट फोन। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, हम ऐसा तो कहेंगे नहीं कि लुक इन द ब्लैक बोर्ड, ये नहीं कहेंगे ना कि ब्लैक बोर्ड में देखिए, उसमें क्या देखना है, उसे फाड़ चुड़ के देखेंगे, नहीं फाड़ चुड़ के नहीं देखेंगे, उसमें ये कहेंगे लुक एट द ब्लैक बोर्ड। एट मतलब क्या होता है, पर होता है, क्या होता है, पर होता है दोस्तों। तो ब्लैक बोर्ड पर देखिए, कहाँ देखिए, ब्लैक बोर्ड पर देखिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन। ठीक, सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है हु इज डैश द गेट, ठीक है, जो कि हमने ये पूछा कि गेट पर कौन है, कहाँ, क्या बोला मैंने, पर, क्या बोला, पर, गेट पर कौन है। तो क्या यहाँ पर आंसर मिल गया हमको, आंसर क्या मिल गया, गेट पर कौन है। जैसे ही हिंदी निकाला मैंने, वैसे क्या मिल गया, आंसर मिल गया हमको। आंसर क्या मिला, हु इज ऑन द गेट, गेट पर कौन है। तो ऑन मतलब क्या होता है, पर होता है, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। हु इज एट द गेट, ऑन वहाँ लगाते हैं जहाँ पर जो कि वस्तुएं, जैसे मेज पर होता है तो ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ गेट पर है, मनुष्य सीधा सीधा दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे, एट द गेट। ठीक, आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन, द सनराइजेज द ईस्ट। अब आप सब जानते हैं कि हमारा जो सूर्य होता है वह कहाँ निकलता है, सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। कहाँ निकलता है, पूरब में। ठीक है, सूरज कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि सर पूरब से निकलता है, लेकिन ये पूरब में निकलता है। ठीक है, ये हमारी एक दिशा होती है, वहाँ से निकलता नहीं, वहाँ में निकलता। ठीक है, दिशा में निकलती है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या लिखेंगे, इन द ईस्ट। ठीक, बात समझ में आ रही है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। ठीक, ही कम, क्या लिखेंगे, ही कम मी डेली। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ही कम मी डेली। अब वो क्या है कि वह आता है डेली, वह प्रतिदिन आता है। कहाँ आता है, ही कम टू मी डेली, क्या है, ही कम टू मी डेली, वह प्रतिदिन आता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। ठीक, आपको अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी जाएंगी। 10वां क्वेश्चन 10th नंबर क्या है कि द ताज इज बिल्ट वाइट मार्बल जो है कि, अब देखिए दोस्तों इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं। हिंदी क्या है, हिंदी देखिए कि द ताज इज बिल्ट, क्या, ताज बना हुआ है वाइट मार्बल से, किससे, वाइट मार्बल से। निकला ना दोस्तों, से आया कि नहीं, से आया।
तो द ताज इज बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल, किससे? ऑफ वाइट मार्बल। मतलब क्या कि जो ताजमहल है, आगरा का जो ताजमहल है दोस्तों, वो किससे बना है? सफ़ेद वाइट, सफ़ेद किससे? मार्बल से बना है, सफ़ेद पत्थर से बना है दोस्तों। किससे बना है? सफ़ेद पत्थर से। हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है वह 7 कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? 7 कलर का दिखता है। जब शाम को आप देखेंगे उसे तो उसका 7 कलर होता है, 7 कलर्स होते हैं, शायद और भी होता होगा, ठीक है। हमें जितना पता है कि 7 कलर हम शायद सुने हैं, तो 7 कलर होता है, ठीक है दोस्तों। उसके ऐसे पत्थर से लगाए गए हैं ऑटोमेटिक, ठीक। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ही इन्वाइटेड मी डिनर, तो इसमें क्या लगा है? फॉर एंड ऑफ लगा है, तो उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि किस लिए बुलाया है? तो उसने मुझे डिनर पर बुलाया है, डिनर पर बुलाया, फिर डिनर के लिए बुलाया है। किसके लिए? डिनर के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? फॉर लगा देंगे, ठीक है। एंड ये है कि आई एम प्राउड माई सन, क्या लगाते हैं? कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, हमें अपने स्कूल पर गर्व है, हमें अपने वर्क पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क, ठीक। क्या लिखेंगे? ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑफ लिख देंगे दोस्तों, ऑफ फील होगा, ठीक। एंड 13 जो है कि ही कट हीज फिंगर अ नाइफ, उसने अपनी उंगली काट ली। किससे काट ली? किसके साथ? नाइफ से। किससे काट ली? नाइफ से। मतलब क्या? विथ लगा देंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? विथ लगा देंगे कि उसने अपनी जो है कि फिंगर मतलब उंगली छुरी से या फिर चाकू से काट ली, ठीक है, नाइफ से काट ली। 14 नंबर क्या है? ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गए, ही वेंट टू स्कूल 7:30 AM। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जहाँ भी टाइम हमको दिखाना होता है वहाँ हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? एट लगाते हैं। तो ही वेंट टू स्कूल एट 7 o'clock एंड 7:13 o'clock। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। एंड आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बर्ड आर फ्लाइंग, क्या दोस्तों? बर्ड आर फ्लाइंग द स्काई, जो है कि पक्षियाँ जो है कि उड़ रही हैं। कहाँ उड़ रही हैं? कहाँ उड़ रही है दोस्तों? आसमान में उड़ रही हैं। हमको आंसर मिल गया। कहाँ उड़ रही हैं? आसमान में उड़ रही हैं। कहाँ उड़ रही? आसमान में उड़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? में आ गया दोस्तों। क्या आ गया? में आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इन मतलब क्या होता है? में होता है। तो द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षियाँ जो है कि आकाश में उड़ रही हैं। ठीक। 60 नंबर क्या है? द बुक आर, क्या है कि द बुक आर द टेबल। अभी मैंने बताया आपको जहाँ भी टेबल का बात आता है वहाँ क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा दिए हम? ऑन है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या भर जाएगा? ऑन भरा जाएगा। तो द बुक आर ऑन द टेबल, हमारी किताब जो है मेज पर है। कहाँ है? मेज पर है दोस्तों। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन जो है कि वी शुड प्रे, हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए प्रार्थना। हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए गॉड डेली। हमें किसका? गॉड मतलब भगवान की प्रार्थना डेली करनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? यहाँ हम लगाएंगे टू, वी शुड प्रे टू गॉड डेली। ठीक है, प्रतिदिन हमें क्या करनी चाहिए? ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक। 80 नंबर क्या है? ही इज फेमिलियर एंड विथ मी, क्या लगाएंगे? विथ मी। देखिए, अच्छा, जैसे ही आपको अगर समझ में आया होगा, सारी क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो आपको रुका नहीं जाएगा, आपसे आराम से निकल जाएगा, आपके मुंह से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि ही इज फैमिलियर विथ मी, अब ऑटोमेटिक निकल रहा है दोस्तों, ऑटोमेटिक विथ मी लिख जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा? विथ लग जाएगा। ठीक। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्क इज की सक्सेस जो है कि सफलता ही काम ही जो है कि संघर्ष ही सफलता की क्या होती है? चाबी होती है। संघर्ष ही सफलता की चाबी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर्क इज की टू सक्सेस। ठीक है, वर्क इज की टू सक्सेस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात कि आप संघर्ष करेंगे, वही संघर्ष जो है कि आपके सफलता की क्या है? चाबी है दोस्तों, वही संघर्ष आपके सफलता की चाबी है। अब 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, स्मोकिंग इज हार्मफुल हेल्थ। बहुत ही शानदार दोस्तों, आपको आशा करने के समझ में आया होगा। ये हम छोड़ते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बताइएगा कि यहाँ पर क्या फील किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप सबसे हमें यही उम्मीद है कि आप ज़रूर पूरा वीडियो देखेंगे और उसे
कमेंट बॉक्स में लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपके लिए छोड़ते हैं कि स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। क्या लगा दिए? अब शायद मैंने बोल भी दिया है, जो ध्यान से सुनेंगे उनको आ भी जाएगा, ठीक है, वो बोल भी सकते हैं, ठीक। तो ये आपके लिए हम छोड़ते हैं। आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों, इसके आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू दोस्तों।